नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर हरियाणा बीओई का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के, उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो देख सकते हैं क्या है, व्हाट इज़ सर्कुलेशन रेशियो। तो सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है? सर्कुलेशन रेशियो एक रेशियो है किसका, आपका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टीम मिक्सचर का और क्वांटिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूसर। ठीक, किसका? ये आपका हो जाता है मास ऑफ स्टीम एंड वाटर मिक्सचर टू द मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूसर। ठीक, ये हो जाता है आपका सर्कुलेशन रेशियो। और मैं बता देता हूँ कि कौन से बॉयलर में आपका कितना सर्कुलेशन रेशियो होता है। जो नेचुरल सर्कुलेशन इंडस्ट्रियल बॉयलर होते हैं उनका जो सर्कुलेशन रेशियो होता है वो आपका कितना होता है, 10:15। ओके, और जो आपका नेचुरल सर्कुलेशन यूटिलिटी बॉयलर होते हैं उनका होता है 7-9। और होता है आपका जो असिस्टेड सर्कुलेशन होता है उसका 2-4 होता है। और जो फोर्स वंस थ्रू बॉयलर होता है उसका सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है। ओके, तो ये तो देख लिया हमने सर्कुलेशन रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ ड्राई आउट। तो ड्राई आउट क्या होता है कि ड्राई आउट मीन्स स्टारवेशन, मतलब जहाँ पे आपका कंटिन्यूस हीटिंग हो रहा है। ओके, और वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वाटर वॉल है, अगर वाटर वॉल में या फिर सुपर हीटर कोई कुछ भी है, वहाँ पे अगर कंटिन्यूस हीटिंग हो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ कूलिंग मीडियम नहीं जाएगा, जैसे सुपर हीटर के लिए कूलिंग मीडियम क्या होता है, स्टीम होता है, और वाटर वॉल के लिए क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, तो अगर वो वहाँ पर नहीं जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्टारवेशन होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ड्राई आउट बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि जस्ट इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ ड्राई आउट। ड्राई आउट में आपका रिफ्रैक्टेड ड्राई आउट भी आ जाता है और जो स्टारवेशन है ये भी जाता है। ओके, तो जनरली ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप इसमें दोनों आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस ड्राई आउट के बारे में ये पूछ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्टीम जनरेशन कैपेसिटी इन टन पर आवर ऑफ एम बॉयलर। ये क्या है, एम बॉयलर। तो एम बॉयलर की जो स्टीम जनरेशन कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 45 to 115 TPH। ठीक, तो इसका नाम एम बॉयलर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये एम शेप में ही होता है। किस शेप में होता है ये, जनरली एम शेप में ये बॉयलर होता है। और इस एम शेप में बॉयलर में जो आपका सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर इसमें मतलब एक्सटर्नल फायर, मतलब सुपर हीटर के लिए अलग से फायरिंग की अरेंजमेंट रहती है। ओके, तो ये हो गया आपका एम बॉयलर है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ PFBC इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीम जनरेटर। मतलब PFBC क्या है स्टीम जनरेटर के रूप में अगर देखें तो PFBC क्या होता है, PFBC जनरली एक कंबाइन साइकिल है जो कि आपका FBC बॉयलर, जिसमें आपका FBC बॉयलर होता है और उसके साथ आपका गैस टरबाइन होता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, जो आपका गैस टरबाइन क्या करता है, गैस टरबाइन वर्कआउट करने के बाद जो हाईली जो कंबस्शन एयर है वो आपका मतलब आपके FBC बॉयलर में भेजता है। ठीक, क्या होता है कि ये जो होता है आपका PFBC जो है ये आपका गैस टरबाइन और FBC बॉयलर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, गैस टरबाइन और FBC बॉयलर का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली क्या होता है कि जो आपका गैस टरबाइन होता है तो गैस टरबाइन से वर्कआउट के बाद जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। तो इस हम गैसेस को क्या करते हैं, FBC बॉयलर में हाई प्रेशर पे मतलब इंटर करवाते हैं और वहाँ पे हम जो सेम बाकी जो होता है आपका मतलब जो हमारा फ्लूइडाइज बेड कंबस्टन सेम वैसे वर्क करता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा वाई आर सिंपल इम्पल्स टरबाइन नॉट सो कॉमन। तो क्या होता है कि अगर हम सिंपल इम्पल्स टरबाइन यूज़ करेंगे तो जनरली क्या होता है, जो हमारा स्टीम होता है, जो हम स्टीम सप्लाई करते हैं अपना टरबाइन को घुमाने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक, अगर इतने हाई वेलोसिटी की स्टीम हम अगर आपको सिंगल ब्लेड पे देंगे, सिंगल इम्पल्स टरबाइन के ब्लेड पे देंगे तो जो स्पीड ऑफ रोटेशन होगा व्हील का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, प्रैक्टिकल पर्पस से अगर देखेंगे तो
और क्या होगा, और वेरी आपका ये डेंजरस हो सकता है, जिससे कि आपका स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। और स्ट्रक्चरल फेलियर क्यों होगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ पेरमा प्लग। तो पेरमा प्लग क्या होता है, नॉर्मली यूज़ होता है आपको ट्यूब की प्लगिंग के लिए, पेरमा प्लग उसके लिए यूज़ होता है। और नॉर्मली आपका ट्यूब एंड मेकिंग के लिए यूज़ होता है, और मैकेनिकल एक्सपेंशन के लिए, जो आपका कंडेंसर में ट्यूब सीट जॉइंट करते हैं कंडेंसर में, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है आपका व्हाट मीन बाई टॉपिंग साइकिल। तो टॉपिंग साइकिल क्या होता है कि जनरली ये आपका को जनरेशन प्लांट में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर प्लांट है, पेपर प्लांट में हमने स्टीम जनरेट किया, और उससे हम क्या करते हैं, पहले टरबाइन भी घुमाते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं, ठीक। और वहाँ से फिर जो टरबाइन के बाद जो हमारा स्टीम निकलता है, उस स्टीम का हम क्या करते हैं, उस स्टीम को हम प्रोसेस के लिए वापस प्रोसेस के लिए मतलब प्रोसेस प्लांट में भेज देते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है टॉपिंग साइकिल। मतलब क्या है कि जो हम मतलब जो हीट दे रहे हैं, और हीट से जो हमारा स्टीम जनरेट हो रहा है, उस स्टीम का हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक। तो वो होता है हमारा टॉपिंग साइकिल। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एक्सटर्नल एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर रेंज ऑफ गैस टरबाइन। ओके। तो जो हमारा एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर रेंज होता है गैस टरबाइन का, वो होता है आपका 450 टू 500 डिग्री से, ठीक। तो यही देखिए जो अभी हमने बात की इससे पहले कि व्हाट इज़ PFBC इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीम जनरेटर। तो यही है, अगर मान लीजिए आपका 450 से 500 डिग्री सी का जो हमारा एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, उसको तो हम ऐसे बाहर फेंक नहीं सकते। उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक FBC स्टीम जनरेटर लगा देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो इतने हाई टेम्परेचर का जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है, उसका यूटिलाइज़ कर लेते हैं हम यहाँ स्टीम जनरेट करने के लिए, और उससे फिर हम एक स्टीम टरबाइन लगा के अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, व्हाट इज फिक्स कार्बन। तो फिक्स कार्बन क्या होता है कि फिक्स कार्बन एक सॉलिड कंबस्टिबल अवशेष है, जो कि मतलब उसको हम अगर एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे तो क्या वो वेपोराइज नहीं होगा। ओके। तो क्या होता है, एक सॉलिड कंबस्टिबल अवशेष है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या है, ये एक तरह का कोल का एनालिसिस होता है, दो टाइप का होता है, एक तो प्रॉक्सिमेट है और एक होता है आपका अल्टीमेट, ठीक। प्रॉक्सिमेट होता है और एक अल्टीमेट होता है। तो प्रॉक्सिमेट में हम क्या चेक करते हैं, प्रॉक्सिमेट में आपका मॉइस्चर एस क्या चेक करते हैं, मॉइस्चर एस, और आपका वोलेटाइल मैटर और फिक्स कार्बन इन सब मतलब कंटेंट का हम एनालिसिस करते हैं, किसमें, प्रॉक्सिमेट में मॉइस्चर एस, वोलेटाइल मैटर और फिक्स कार्बन। अल्टीमेट एनालिसिस में क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस में हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। और नेक्स्ट है आपका पर्पज ऑफ F500 इन थर्मल पावर प्लांट। ये जनरली एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे मेनली जो कोल डस्ट होते हैं, कोल डस्ट रिलेटेड एरिया, जैसे आपका बंकर हो गया, साइलो हो गया है, या अगर कोल मिल हो गया, इधर अगर फायर लगता है तो हम क्या करते हैं, F500 जो है इस टाइप का जो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ रैट होलिंग। तो रैट होलिंग क्या होता है, जनरली ये जनरली आपका साइलो या फिर बंकर में होता है। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें जनरली होता है कि फनल फ्लो पैटर्न बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फनल फ्लो, इतना जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का जो भी आपका कोल है या फिर जो भी है, ये यहाँ पे स्टैगनेंट हो जाएगा, ठीक ना, ये नीचे नहीं आएगा, बस यहाँ से ऐसे आपका ये फ्लो होगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो साइड वाल में जो कोल स्टैगनेंट रहता है यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या होता है, और इनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसके कारण इसमें फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रैट होलिंग। रैट होलिंग क्या होता है इसमें कि फनल फ्लो का पैटर्न बन जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका रैट होलिंग। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ कॉनगेलिंग पॉइंट। तो कॉनगेलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका लिक्विड फेज भी किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज भी होता है, और स्मॉल प्रोपोर्शन में आपका स्मॉल प्रोपोर्शन बट इंक्रीजिंग ट्रेंड में सॉलिड फेज भी होता है। मतलब कि ये एक फ्रीजिंग पॉइंट से अलग होता है, जहाँ पे आपको किसी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों इक्वल। ओके।
और व्हाट इज़ FLGR। तो FLGR क्या है? FLGR हमारा फ्यूल लीन गैस रिबर्निंग होता है। क्या होता है? फ्यूल लीन गैस रिबर्निंग। ये क्या होता है? जनरली इंजेक्ट किया जाता है नेचुरल गैस को अबव द कंबस्शन जोन, ठीक, जो मतलब कंबस्शन जोन के ऊपर, अबव द कंबस्शन जोन, ठीक, वहाँ पे कंबस्शन जोन के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट अबव द कंबस्शन जोन किस लिए? ताकि हमारा नॉक्स को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक ना। तो जो FLGR है ये जनरली यूटिलिटी बॉयलर होता है, वहाँ पे इसका रिक्वायर्ड होता है आपको, अगर नॉक्स को रिड्यूस करना है तो उसके लिए। ओके, तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हरियाणा BOE एग्ज़ाम 2019 में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।